हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 11th का फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। इसकी राइटर हैं शिले टाउलसन, फीमेल राइटर हैं। पोइटेस होने के बाद ये जर्नलिस्ट एडिटर भी रह चुकी हैं। इनका बर्थ हुआ था इंग्लैंड में 1924 में और इनकी फर्स्ट बुक जो है पब्लिश हुई थी 1960 में। ये सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो ये था पोइटेस के बारे में। अब हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइटेस हैज़ टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। पोइटेस जो हैं वो हमें ह्यूमन लाइफ के बारे में, मानव का जीवन कैसा है उसके बारे में बताते हैं। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। मानव का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। जैसे कि हमारा जो चाइल्डहुड है, हमारा बचपन जो है वो हमारे यंग एज में बदल जाता है और जो हमारा यंग एज है वो ओल्ड एज में चेंज हो जाता है बहुत कम समय में। और फिर उसके बाद क्या होता है, मैन बिकम सैड रिमेम्बरिंग दिस मेमोरीज। उन यादों को, इंसान उन यादों के साथ जीता है और उसको याद करके सैड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई यंग एज का पर्सन है वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करता है कि हमारा बचपन कितना सुंदर था। और वहीं कोई बूढ़ा बुजुर्ग है वो अपने ओल्ड एज में है, वो अपने यूथ की लाइफ को याद करके सैड होता है कि कितनी पावर थी मेरे में, कितने एक्टिव थे। तो जो ह्यूमन का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड है। ये इस पोएम में बात करते हैं पोइटेस। अब इस पोएम में वो अपनी मदर से रिलेटेड बात करती हैं, उनकी मदर के 3 स्टेजेस, जो उनका बचपन का था, उनका यूथ का था एज, और उनके ओल्ड एज के बारे में जब उनका डेथ हो जाता है। उन तीनों मेमोरीज़ को ये याद करके ये पोएम लिखती हैं। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस पोएम में 3 स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा को हम पढ़ते हैं पहले। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड मतलब एक टाइप का फ्रेम जिसमें फ़ोटो लगा हुआ है। तो वो कार्डबोर्ड जो है शोज़ मी हाउ इट वाज, वो कैसे थी, अपनी मदर के बारे में बात करती हैं उस फोटो को देख के, उनकी मदर की फ़ोटो को देखते हुए। व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। पैडलिंग मतलब होता है पानी में छप छप करना। तो द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वाज, ये कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि वो कैसे थी जब 2 गर्ल कजिन, यहाँ उनकी मदर है और उनकी 2 बहनें भी हैं कजिन्स, वो लोग पानी में छप छप करते हुए जा रही हैं उस फोटो में। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों उनकी मदर का, पोइटेस की मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल, और वो मतलब उनकी जो माँ है वो उन तीनों में से बड़ी हैं, बड़ी दिख रही हैं। सम 12 ईयर्स एगो, लगभग 12 साल लगभग की वो दिख रही हैं उस फोटो में। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। यहाँ कह रहे हैं कि वो तीनों पानी के पास खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर्स। यहाँ हेयर्स का मतलब है कि उनके बाल जो हैं वो उड़ रहे हैं। एट दस अंकल विथ द कैमरा, और किस तरफ वो लोग देख रही हैं, उस कैमरे की तरफ। ओवरऑल इसमें बता रही हैं कि उनकी जो मम्मी हैं और उनकी मदर की जो 2 सिस्टर हैं वो पानी में खड़ी हैं और उनके बाल लहरा रहे हैं, स्माइल कर रही हैं कैमरे में देखकर। जो कैमरा एक अंकल पकड़ के खड़े हैं लेकर, उसकी तरफ देखकर वो लोग स्माइल कर रही हैं। आ स्वीट फेस, और एक प्यारा सा चेहरा बनाई हुई हैं। माई मदर्स, मेरी माँ। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये तब की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मतलब मेरी मदर की बचपन की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो दिख रहा है अभी भी उसमें बिल्कुल भी या बहुत कम चेंजेस आए हुए हैं। यहाँ पे दिखा रहा है नेचर की पावर को कि कैसे ह्यूमन लाइफ जो है वो कितना शॉर्ट लिव्ड है, और जो नेचुरल चीज़ें हैं वो परमानेंस को दिखाता है। यहाँ बता रही हैं कि वो समुद्र जो है वो कितना कम बदलाव आया है उसमें। वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट फीट मतलब क्षणिक पैरों को, उनकी मदर की जो वहाँ बालू में छाप पड़ा होगा, पैर के निशान, वो कितने क्षणिक हैं, कितने शॉर्ट लिव्ड हैं। पानी आता है और उसको बहा के ले जाता है। तो यहाँ पे ये कंपेयर किए हैं, नेचर को परमानेंट बोले हैं और उनके फीट को, उनके मदर के फीट को टेम्परेरी। आगे हम सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा जो था वो उनके बचपन का था, वो फ़ोटोज़ देख के रिमेंबर करती हैं कि मेरी मदर का बचपन कैसा था, वो कितना एंजॉय कर रही थी। अब सेकेंड स्टैंजा
तब का है जब वो अपनी मदर के साथ बैठी हुई हैं और बातचीत कर रही हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद, शी हैड लॉफ एट द स्नैपशॉट। मेरी मदर जब उनके साथ बैठी होती हैं, वो उस बचपन की फ़ोटो को देखकर हंसती हैं। सी बेटी एंड डॉली, वो उनको दिखाती है पोइटस को, देखो बेटी और डॉली को, जो उनकी कज़न सिस्टर्स हैं। शी वुड से, वो कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कैसे हम लोग तैयार हुए हैं बीच पर जाने के लिए। मतलब उनके बचपन का फ़ोटो था, तो उस समय वो ड्रेसिंग सेंस आउट हो चुका था, पुरानी हो चुकी थी, तो उसको देखकर वो लोग हंसते हैं। अब राइटर बहुत इमोशंस के साथ कहती हैं, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। वो जो सी हॉलीडे था वो मेरी मदर का पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और उनकी जो हंसी है, जो वो मेरे साथ बैठ के वो हंस के फ़ोटोज़ देख रही थी, वो मेरा पास्ट बन चुका है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पर पोइटस कहती हैं कि लॉस मतलब उन दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है। पोइटस ने अपनी मदर को खोया है, तो उनकी मदर ने अपना बचपन खोया था। तो ये दोनों बता रही हैं कि बहुत ही मुश्किल से वो लोग इस दर्द से गुजर रही हैं, उसको छिपाने का प्रयास कर रही हैं। ये सेकेंड स्टैंजा था, जब उनकी मदर उनके साथ बैठी हुई थी अपने यंग एज में और अपने बच्ची से बात कर रही थी। थर्ड स्टैंजा अब पढ़ेंगे हम लोग। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब थर्ड स्टैंजा जो है उनकी डेथ के बाद का है कि अब जो है वो लगभग उनके मृत्यु को इतने साल गुजर चुके हैं जितने साल उस लड़की को उस फोटो में। इसका मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम पढ़े थे कि वो बच्ची लगभग 12 साल की लगभग में दिख रही है, तो ये कह रही हैं नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब वो मर चुकी है लगभग उतने ही साल जितने साल उस फोटो में वो लड़की जिंदा थी। मतलब 12 साल हो चुके हैं पोइटस की मदर को मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस स्थिति के लिए, इस घटना के लिए, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। मतलब उनकी मदर अब डेथ हो चुका है, अब उनके बारे में लिखने के लिए इनके पास शब्द नहीं है। इट्स अ साइलेंस साइलेंसेस। इसका मतलब है कि मेरी माँ की जो चुप्पी है वो मुझे चुप करा गई। इसका मतलब है उसके बाद भी अगर वो ज़िंदा होती, उनकी मेमोरीज़ होती इनके साथ, तो आगे कुछ लिख पाती, लेकिन उनका डेथ हो गया, तो इनके पास उसके बाद अब लिखने के लिए कुछ शब्द नहीं हैं। यहीं पे ये पोयम इमोशंस के साथ ख़त्म हो जाती है।